राजनांदगांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं, शासकीय कर्मचारी का दर्जा और मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पर रहीं। जिले भर से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर अपनी 3 सूत्रीय मांगें उठाई। हड़ताल के कारण कई आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे, जिससे महिला और बाल विकास विभाग की योजनाएं प्रभावित हुई। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे पोषण अभियान, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखरेख जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, फिर भी उन्हें शासकीय सुविधाएं नहीं मिल पा रही। 2 दिवसीय हड़ताल पूरे 33 जिले में आज राजनांदगांव में हमारी कार्यकर्ता पूरे उपस्थिति हैं और हमारी मांग है, पहला सरकारी घोषित किया जाए और जीने लायक वेतन दिया जाए और पेंशन दिया जाए, क्योंकि हमारी काम इतना बोझ बना के रख दिए हैं सरकार की। हम अपने घर में समय नहीं दे सक रहे हैं, ना आंगनबाड़ी में अपने बच्चों को जो हमको शिक्षा देना चाहिए, गतिविधियाँ करना चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारी मांग बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन सरकार को हमारी मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो आज हम लोग फिर मजबूर होकर यहाँ पे सब कार्यकर्ता और सहायिका बहन पूरे अपने अपने प्रांत से आके यहाँ पे एक साथ बैठी हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि हम लोग ने यही सोचा था कि अभी जो बजट आ रहा है हमारे पास केंद्र से और राज्य से, तो बजट में हमारे लिए कुछ न कुछ तो होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे बारे में सरकार कुछ सोची ही नहीं है। तो हम लोगों ने फिर आज एक बार धरना प्रदर्शन पर अपनी मांगों को लेकर उतरे हैं कि हम अगर अपनी मांगों को रखते हैं और आज धरना प्रदर्शन करते हैं तो हो सकता है सरकार कल हमारी मांगों को पूरा कर देगी। पखानजोर के विकास खंड आ जाओ दीदी, आ जाया करो, सब लोग क्यों नहीं आते हो? नहीं बताएंगे आप लोग कब क्यों? हमारी मांग बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन सरकार को हमारी मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो आज हम लोग फिर मजबूर होकर यहाँ पे सब कार्यकर्ता और सहायिका बहन पूरे अपने अपने प्रांत से आके यहाँ पे एक साथ बैठी हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि हम लोग ने यही सोचा था कि अभी जो बजट आ रहा है हमारे पास केंद्र से और राज्य से, तो बजट में हमारे लिए कुछ न कुछ तो होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे बारे में सरकार कुछ सोची ही नहीं है। तो हम लोगों ने फिर आज एक बार धरना प्रदर्शन पर अपनी मांगों को लेकर उतरे हैं कि हम अगर अपनी मांगों को रखते हैं और आज धरना प्रदर्शन करते हैं तो हो सकता है सरकार कल हमारी मांगों को पूरा कर देगी। हमारी जो मांग है कोई खास मांग नहीं है। काम सरकार हमसे इतना लेती है कि हम क्या बताएं कि हम रात तक उस काम को करते हैं, अपने घर परिवार छोड़ के उस काम को करते हैं। जैसे अभी SRI का काम हुआ, कितनी बहन इस दुनिया से भी चली गई, फिर भी उस कार्यकर्ता और सहायिका बहन उस काम को करके पूर्ण किए हैं। अब हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें जल्द से जल्द सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, और जब तक हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक हमें कलेक्टर दर्ज दिया जाए। और जैसे MP में सभी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को जो सुविधा मिली है, वो सुविधा छत्तीसगढ़ सरकार क्यों लागू नहीं करती है? भाई, छत्तीसगढ़ सरकार हमसे काम कितना लेती है। जब हम छत्तीसगढ़ सरकार के सामने अपनी बातों को रखते हैं तो बोलते हैं तो केंद्र का काम है। हम केंद्र से अपनी मांगों को रखते हैं तो बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ का काम है सरकार का। तो ये राज्य और केंद्र हम दोनों का काम करते हैं, तो उसके बदले में हमें सरकारी कर्मचारी घोषित क्यों नहीं किया जाता? 50 वर्ष हो गया ICDS को चालू हुए, 50 साल में भी हमारे लिए 1 रुपए का प्रावधान नहीं किया गया। अब हम क्या करेंगे? तो हम अपनी मांगों को लेके आज फिर एक बार अपनी सब बहनें, कार्यकर्ता और सहायिका बहनें फिर एक बार धरना स्थल पर हम उतरे हैं। अगर अभी 2 दिन के हड़ताल में अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है, नहीं ध्यान देती है, तो हम आने वाले समय में बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। हम सरकार को दिखा देंगे कि आने वाले समय में ये सरकार नहीं रहेगी, हम सरकार को गिरा देंगे। अगर उठाना हमें आता है तो सरकार को कुर्सी से गिराना भी हमें आता है। मेरा नाम गीता ठाकुर, जिलाध्यक्ष राजनांदगांव। जी बताइए, आज आप लोग हड़ताल में बैठे, क्या मांग रहे हैं? हमारी लंबी मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पूरे 33 जिले में आज राजनांदगांव में हमारी कार्यकर्ता पूरे उपस्थिति हैं और हमारी मांग है, पहला सरकारी घोषित किया जाए और जीने लायक वेतन दिया जाए और पेंशन दिया जाए, क्योंकि हमारी काम इतना बोझ बना के रख दिए हैं सरकार की। हम अपने घर में समय नहीं दे सक रहे हैं, ना आंगनबाड़ी में अपने बच्चों को जो हमको शिक्षा देना चाहिए, गतिविधियाँ करना चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। जो हमारे हर विभाग की कामों को, मतलब अन्य विभागों को काम को लेके हम लोग के ऊपर में इतना दबाव है कि अगर ना करें तो उस जगह में मतलब अलग अलग विभाग से अधिकारी हमें फ़ोन कर करके, और एक तो हमारी काम इतना ऑनलाइन बढ़ चुका है कि हम लोग को
हर दिन के मतलब महीने में जो टीआर देते हैं उसके लिए हर घर हितग्राही को जाके फोटो कैप्चर करना पड़ता है। अगर ना करें तो उसमें भी डांट, मतलब 15 दिन 1 महीना हो जाते हैं लेकिन उसमें हम लोग का फोटो कैप्चर नहीं होता है। तो सरकार, आज हम लोग उम्मीद रखे थे कि सरकार हमारी बजट में हमारे लिए कुछ रखेंगे करके, लेकिन उस बीच में हम लोग के लिए बजट में कुछ नहीं, इसलिए आज हम लोग को रास्ता में उतरने 2 दिवसीय हड़ताल के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? फिर हम लोग मार्च में 9 तारीख को रायपुर में हमारी धरना प्रदर्शन है। संतोषी वर्मा, संयुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संयुक्त मंच संयोजक, जिलाध्यक्ष। तो सारी साल भर के लिए आपको दिया गया है, तो साल भर पहनने के लायक है तभी पहनो ना उसको। अगर साल भर पहनने के लायक नहीं है तो क्यों पहन रहे हो? साड़ी उठा के ले जाओ, मुझे मत पहनो। तो साड़ी उठा के ले आए, ऐसे बुला रहे थे ना, साड़ी उठा के ले आए। फिर कुछ लड़की में जा देखती हूँ पूरे अपनी मांग पूरा होता है। क्यों होता है मांग? उनमें संगठन है, एकता है। आप लोग क्यों इतना डरते हो? क्यों इतना डरते? क्या चीज का डर है बताओ? आप अपने गाँव में देखना, आज बनना लेकिन लड़ाई हम एक साथ लड़ेंगे। है आपको सहमत इस बात से? एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारे इसी राजधानी तो मैं चाहूंगी कि आप मेरी बातों को सुनिए, आप मेरी बातों को सुनिए कि मैं आपकी हित की बात कर रही हूँ। तो आज ऐसे कार्यकर्ता है जिनका ऑर्डर निकल गया, वही फाइनेट हो गई है, तालाब के बीचों बीच चल रही है, ना इधर आ सकती है ना उधर आ सकती है। अन्य विभाग में काम कर नहीं सकती, हमारा विभाग उसको प्रमोशन कर नहीं रहा है। तो मजबूरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो काम करो तो अच्छे से काम करो ना, अच्छे से काम करो, मन से काम करो। दिन और रात काम कर रहे हैं, दिन और रात को आपको दूसरा सपना नहीं आता। मेरे को भाई कोई दूसरा सपना आता ही नहीं। मेरे को पहले सपना आता था, कल मैं शादी में जाऊँ